हेलो एवरीवन। दोस्तों, अभी हम कुछ जानकारी लेकर के उपस्थित हुए हैं। काबिल, KABIL, काबिल। काबिल मीन्स खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। काबिल का फुल फॉर्म क्या हो गया? खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। वैसे तो इसको बनाया गया है 3 इक्विटी मिला करके। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी नाल्को, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL, मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड, ये तीनों के इक्विटी को मिला करके काबिल को बनाया गया है। लेकिन बनाया क्यों गया है? इसको इसलिए बनाया गया है कि भारत में जो आपूर्ति हो खनिजों का, आयात निर्यात का, इस सब कारणों से इसको बनाया गया है कि विदेशों से ला करके भारत में उसकी पूर्ति किया जाए और उसके बाद फिर उसको बना करके निर्यात किया जाए। और किसी चीज का अगर विदेश में आयात करना है विदेश से, तो उसके लिए अभी खनिज के मद्देनजर खनिज को विशेष फोकस किया गया है काबिल में। अभी लिथियम और कोबाल्ट, ये 2 खनिज पे काबिल को फोकस किया गया है। और ये 3 देश में, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और चिली। चिली, अर्जेंटीना, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये 3 जगह अभी ये काम कर रही है। और यहाँ पे लिथियम और कोबाल्ट को ये खोज रही है। तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग अभी देखते हैं दोस्तों, होता क्या है कि चूंकि जब देश आजाद हुआ था, संविधान बना था, तो भारत क्या है? राज्यों का संघ। इंडिया इज ए स्टेट ऑफ यूनियन। ओके, आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है। तो चूंकि अगर तो फिर राज्य में भी, हर एक राज्य में भी एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं और मतलब कार्यकारी प्रधान और वास्तविक प्रधान 2 होता है। एग्जीक्यूटिव हेड गवर्नर को बोला जाता है, यानी राज्यपाल को। और वास्तविक प्रधान जो हुए, रियल हेड जो होते हैं, ये चीफ मिनिस्टर होते हैं, यानी मुख्यमंत्री। तो चूंकि अगर मान लीजिए केंद्र में किसी दूसरे पार्टी की सरकार रही और किसी राज्य में दूसरे पार्टी की सरकार रही, तो वैसे तो राज्यपाल ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, लेकिन कुछ मामलों में तो कर सकता है। तो इसलिए जो केंद्र में जिसकी सत्ता रहती है, वो अपने पार्टी का या अपने संपर्क के लोगों को राज्यपाल मनोनीत करता है। और अगर अपना ही मान लीजिए केंद्र में भी एक ही पार्टी का सरकार है और किसी राज्य में एक ही पार्टी की सरकार है, तभी भी अपने जानकार, अपने परिचित लोगों को ही राज्यपाल मनोनीत किया जाता है सत्ता के द्वारा, जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है। अभी जैसे केंद्र में NDA की सरकार है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के अभी, और उनके PM हो गए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, जो कि BJP के हैं। तो अभी के कुछ दिन पहले 9 राज्यों में राज्यपाल का, नया राज्यपाल को नियुक्त किया गया है, जिसमें कि 9 राज्य के राज्यपाल में, मतलब केंद्र शासित प्रदेश भी है इसमें, तो उस 9 में 6 गो जो है सो नया राज्यपाल नियुक्त हुआ है और 3 गो का ट्रांसफर यानी हस्तांतरण किया गया है। तो उसको हम इस प्रकार देखते हैं, जैसे कि संतोष गंगवार। पहली बात करें हम लोग तो संतोष गंगवार जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री भी थे, एक्स मिनिस्टर, और BJP के सांसद हैं, उनको बनाया गया है, संतोष गंगवार को, झारखंड का राज्यपाल। बिहार के बगल में झारखंड, बिहार से ही अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को, तो झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है। लेकिन इनसे पहले झारखंड के राज्यपाल थे CP राधाकृष्णन। तो CP राधाकृष्णन को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया, यानी 2 हो गए। CP राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल और संतोष गंगवार झारखंड के राज्यपाल। अब तीसरे पे चलते हैं। तीसरा हो गया लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को आसाम का राज्यपाल बनाया गया है और इसके साथ ही मणिपुर का अतिरिक्त प्रभार भी इनको दिया गया है, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को। उसके बाद हम बात करते हैं तो हरिभाव किशन राव बागरे, जो कि महाराष्ट्र से बीजेपी के नेता हैं और RSS से भी जुड़े हुए व्यक्ति थे। ये हरिभाव किशन राव बागरे RSS से भी जुड़े व्यक्ति थे और महाराष्ट्र के BJP के नेता हैं। इनको राजस्थान का राज्यपाल बनाया गया है।
हरिभाऊ किशन राव बागरे को, और इससे पहले 2019 से ही कलराज मिश्र वहां पे राज्यपाल थे। राजस्थान में जो 2019 से ही कलराज मिश्र राज्यपाल थे, उनको स्थानांतरित करके, वहां से हटा करके राजस्थान का राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागरे को बनाया गया है। फिर अब अगला देखते हैं, तो विष्णुदेव वर्मा, याद रहेगा, शॉर्ट में वीवी भी कर सकते हैं, विष्णुदेव वर्मा, जो कि डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री भी रहे हुए हैं त्रिपुरा के उप मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम ऑफ त्रिपुरा रह चुके हैं। इनको तेलंगाना का राज्यपाल बनाया गया है, विष्णुदेव वर्मा को तेलंगाना का राज्यपाल। इससे पहले तेलंगाना का अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया था सीपी राधाकृष्णन को। जब तक यहाँ पे तेलंगाना का राज्यपाल का सीट खाली था, तो सीपी राधाकृष्णन जब झारखंड में राज्यपाल थे, तो इसका अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया था। उसके बाद अगला हम देखते हैं, तो ओम प्रकाश माथुर। ओम प्रकाश माथुर बीजेपी के नेता हैं, राजस्थान से आते हैं, राजस्थान बीजेपी के नेता है ये ओम प्रकाश माथुर, और इनको सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया है, इनको सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया है। उसके बाद चंद्रशेखर हरिभाऊ, चंद्रशेखर एच विजय शेखर, छठा जो हो गया चंद्रशेखर एच विजय शेखर, इनको मेघालय का राज्यपाल बनाया गया है। यानी मेघालय का राज्यपाल अगर पूछा जाए तो चंद्रशेखर एच विजय शेखर। उसके बाद पंजाब के राज्यपाल जो असम में पहले थे गुलाब चंद कटारिया, असम में राज्यपाल थे गुलाब चंद कटारिया, उनको पंजाब का राज्यपाल बनाया गया है। तो आपको गुलाब चंद कटारिया किसके हो जाएंगे? गुलाब चंद कटारिया, इनको पंजाब का राज्यपाल तो बनाया ही गया है, लेकिन हरियाणा और पंजाब ये दो स्टेट हैं जिसका कैपिटल यानी राजधानी चंडीगढ़ है, जो कि एक संघ शासित प्रदेश है, यानी यूनियन टेरिटोरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। वहां के राज्यपाल को प्रशासक बोला जाता है। वहां के राज्यपाल को क्या बोला जाता है? प्रशासक। तो गुलाब चंद कटारिया जो पहले असम के राज्यपाल थे, उनको पंजाब का राज्यपाल तो बनाया ही गया है, इसके साथ ही चंडीगढ़ का प्रशासक भी बनाया गया है। और अगला हम देखते हैं, तो एक 1979 बैच के आईएएस कैडेट ऑफिसर थे, 1979 बैच के आईएएस ऑफिसर थे, जिनको बोलते हैं, जिनका नाम है के कैलाश नाथन, जिसको कि केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटोरी पुडुचेरी का उनको उपराज्यपाल बनाया गया है। चंडीगढ़ में प्रशासक और पुडुचेरी में उपराज्यपाल, यही ये लॉजिक है। तो पुडुचेरी के कौन हो जाएंगे? पुडुचेरी के हो जाएंगे के कैलाश नाथन। पुडुचेरी के हो जाएंगे के कैलाश नाथन। पुडुचेरी में क्या बोला जाता है? पुडुचेरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल होता है। यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर पुडुचेरी में उपराज्यपाल, और पंजाब के तो राज्यपाल है ही, और उसके साथ ही ये गुलाब चंद कटारिया चंडीगढ़ जो हुआ, चंडीगढ़ इसके प्रशासक हो जाएंगे, ये प्रशासक। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। संतोष गंगवार बीजेपी एमपी एक्स मिनिस्टर, झारखंड के राज्यपाल। झारखंड में से पहले सीपी राधाकृष्णन थे, जिनको कि महाराष्ट्र ट्रांसफर कर दिया गया, वहां का राज्यपाल बना दिया। फिर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य आसाम के राज्यपाल, उनको मणिपुर का भी एक अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। फिर हरिभाऊ किशन राव बागरे, इसको राजस्थान का राज्यपाल, पहले ही राजस्थान में कलराज मिश्र थे, उनके जगह इनको बनाया गया है। उसके बाद विष्णुदेव वर्मा एक्स डिप्टी सीएम त्रिपुरा के, यानी भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री त्रिपुरा के, इनको तेलंगाना का राज्यपाल बनाया गया है। ओम प्रकाश माथुर बीजेपी राजस्थान के नेता, उनको सिक्किम का राज्यपाल। चंद्रशेखर एच विजय शेखर को मेघालय का राज्यपाल। गुलाब चंद कटारिया जो असम के राज्यपाल थे, उनको पंजाब का राज्यपाल और चंडीगढ़ का प्रशासक। के कैलाश नाथन 1979 बैच के आईएएस ऑफिसर, इनको पुडुचेरी का उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ये इनको बनाया गया है। धन्यवाद।